नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कम्युनिटी मार्केट की तमाम खबरें और साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन खबर देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे। हमारे साथ धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, और वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल से, और साथ ही विपुल शाह हैं, चेयरमैन हैं जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। उनसे भी बातचीत होगी कि बजट से जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, उनकी जो मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई, और आगे उन लोगों के लिए क्या कुछ आ सकता है बजट में, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। वंदना जी, गोल्ड और सिल्वर कल भी हल्की नरमी दिख रही थी, आज भी सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। चांदी जुलाई का वायदा 87,000 के नीचे आ चुका है और गोल्ड 71,300 पर है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे, क्या लग रहा है अब? शुभम जी, मुझे लग रहा है कि टेक्निकल्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट देना होगा और 71,500 से नीचे मुझे गोल्ड थोड़ा सा यहाँ पे सेल और लग रहा है, थोड़ा लग रहा है कि प्रेशर और यहाँ पे आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 71,425 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 71,050 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 71,525 का। मेजर लेवल चेंजेस है, मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी की एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जब तक 70,800 से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये 70,000 का लेवल यहाँ पे एक बार टच करेगा। तो यहाँ पे आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस आपके आएंगे। धर्मेश जी, आप, वरना जी, आप क्या सलाह दे रही हैं क्रूड में और नेचुरल गैस दोनों में? 6840 एक बहुत बड़ा हर्डल है यहाँ पे विश्वमोहन जी, और देखा जाए तो वहीं से बार बार प्राइसेस नीचे की तरफ आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 6790 के करीब एक हल्की बाइंग का सजेशन रहेगा। मेरा जो टारगेट होगा ऊपर में 6840 होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 6970 का। और एक सलाह रहेगी कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली हम तभी देख सकते हैं जबकि टेक्निकल हर्डल 6840 से ऊपर की यहाँ पे क्लोजिंग देता है मार्केट। दूसरी चीज है कि हरिकेन सीजन एक नया ट्रिगर हो सकता है क्रूड ऑयल में, जो कि एड ऑन कर सकता है कुछ प्रीमियम को। लेकिन अभी WTI को देखा जाए तो $82.5 के करीब मुझे लग रहा है कि मेजर रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो ये भी है आपका एनर्जी मार्केट को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बेस मेटल्स और फिर एग्री मार्केट का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में जिंक सिर्फ अब तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, बाकी सभी अब लाल निशान में है। एल्युमिनियम 228 के नीचे आ चुका है। कॉपर देखिए, कॉपर 836 रुपए के आसपास, यहां पर भी आधे % तक की गिरावट है। वरना जी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद है आपको आज? क्या और गिरावट आ सकती है किसी काउंटर में? विश्वमन जी, मुझे लग रहा है कि अब कॉपर में संभल के यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत है। रैली हम लोगों ने आता हुआ देखा है और हर रैली पे यहाँ पे बिकवाली है। और चाइना का एक्सपोर्ट फिगर बता रहा है कि इंटरनल डिमांड नहीं है और बाहर वो एक्सपोर्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर में सेलिंग साइड में रहना चाहिए। 838 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 828 का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 842 रुपीज का। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे प्राइसेस जो है कॉपर का 820 के करीब भी आ सकता है। तो इंट्राडे से लेके पोजीशनल यहाँ पे सजेशन रहेगा कि कॉपर में सेलिंग करके चलना चाहिए। ओके, तो कॉपर बेचने की सलाह है। आपको लग रहा है कि 828 रुपए तक भी ये भाव नीचे में फिसल कर आ सकता है। वरना जी, मसालों पर आपका व्यू क्या है और क्या लग रहा है, क्या गिरावट और बढ़ सकती है जीरे में? हल्दी को लेकर क्या व्यू है? हल्दी क्या रिकवरी कहां से दिखा सकती है, और धनिया क्या खरीदने के लिए वैल्यू बाय है? तीनों पर अपनी राय दें। जी विश्वमन जी, जीरे से शुरुआत करते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 30,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन टेक्निकली मुझे लग रहा है कि अगर एक बार 30,000 क्रॉस करता है तो उसमें मैं पोजिशनल बाय की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पे अच्छे आए हैं, प्रोडक्शन बढ़िया है, लेकिन किसान यहाँ पे स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, वो होल्ड कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को। तो मेरे ख्याल से 30,000 से ऊपर ये कमोडिटी आती है तो बाइंग करना चाहिए। 33,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 29,000 का। और इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो करेक्शन है वो यहाँ पे ले सकती है ये कमोडिटी, और नीचे की तरफ 29,100 आएगा। तो जब ये 30,000 का हर्डल क्रॉस करे तभी यहाँ पे बाइंग में जाना है। हल्दी के लिए मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि आप देखें तो हल्दी का अगस्त और अक्टूबर का जो महीना है, इसमें देखें तो काफी ज्यादा प्रीमियम पे ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। ऑलरेडी हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है।
फिलहाल मुझे लग रहा है कि 17,000 तक ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है एक डाउनसाइड ले सकता है। तो इंट्राडे में 17,330 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 17,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 17,450 का। लेकिन किसी को यहाँ पे पोजिशनल बाय का ध्यान है तो 17,000 मुझे लग रहा है एक बहुत बढ़िया लेवल रहेगा टर्मरिक में, जहां पे की बाय करके चल सकते हैं। और पोजिशनल टारगेट यहाँ पे रहेगा करीब करीब 17,800 का। और धनिया की बात की जाए तो धनिया में सबसे ज्यादा लिमिटेड डाउनसाइड मुझे देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू जीरा और हल्दी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो 7350 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो अपसाइड टारगेट का होगा वो 7600 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 7250 का। तो धनिया में मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग ही करके चलना चाहिए तो बेहतर रहेगा। ग्वारसीड और ग्वारगम इन दोनों में फिर से दबाव दिख रहा है। क्या मॉनसून की चाल में फिर से रिकवरी की जो खबर आ रही है उससे यहां पर दबाव बना है? कल भी 2% की गिरावट, आज भी हल्की नरमी दिख रही है दोनों ही काउंटर में। वर्णा जी, क्या करना चाहिए ग्वारसीड ग्वारगम में? जी विश्वमान जी, ये काफी ज्यादा रिएक्ट करता है ग्वार वेदर पे और मानसून पे बहुत ज्यादा रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 18% जब तक बिलो नॉर्मल मानसून का न्यूज था तब तक ये यहाँ पे अप्रिशिएशन के साइड था। अब यहाँ पे एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड में जो कमजोरी है वो ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। तो जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है उसको करीब करीब 5350 के करीब एक सेलिंग एडवाइस रहेगी मेरी। 5280 के करीब टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5380 का। और मुझे लग रहा है कि 5200 5250 के करीब यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट आ सकता है। तो इंट्राडे में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, लेकिन पोजिशनल बायर्स को यहाँ पे वेट करना होगा थोड़ी और करेक्शन का, ताकि वो वैल्यू बाइंग कर सके 5200 से लेकर 5250 के बीच में। ओके, अब बात कपास खली की करते हैं। यहाँ पर लगातार तेजी दिख रही है, 2900 के आसपास पहुंच चुका है। वरना जी, इस भाव पर भी और तेजी की संभावना है क्या? क्योंकि काफी ऑल्टरनेटिव्स भी आ जाते हैं खली के मार्केट में। तो आप क्या लग रहा है, क्या और तेजी है या क्या करें, आप बेचे यहाँ से? विश्वमन जी, इसमें तो काफी कॉम्पिटिटर्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे मील्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि टेक्निकली थोड़ा सा अपसाइड इसमें इस चार्ट पे और मुझे दिख रहा है। तो 2880 के करीब एक बाइंग की सलाह रहेगी, 2920 के करीब यहाँ पे एक टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 2860 का। और यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि बहुत लंबी तेजी यहाँ पे आई है और क्वार्टर में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है कपास में। तो कहीं ना कहीं रैली पे यहाँ पे ब्रेक लगेगी। 2920 2930 ऐसा लेवल है जहाँ पे बाइंग साइड का भी यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करें। जो पोजिशनल यहाँ पे बाय करके बैठे उन्हें भी रिकमेंडेशन रहेगी कि सेफली यहाँ पे अपने प्रॉफिट को घर लेके जाएं। ओके, शुक्रिया धर्मेश जी आपका, वंदना जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को पूरी कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर अपनी राय दी। लेकिन जाते जाते आपको कॉफ़ी के बारे में बता दें कि कॉफ़ी उत्पादन घटने की संभावना जताई गई है। यूएसडी की रिपोर्ट है, कमज़ोर प्री मानसून बारिश से उत्पादन पर असर भारत में भी होगा। प्री मानसून बारिश कॉफ़ी की फसल के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है और इस साल देश के ज़्यादातर हिस्से में प्री मानसून बारिश कमज़ोर रही है। इस सीजन कॉफ़ी उत्पादन 60 लाख बैग कम होने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि भारत कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है और अरेबिका का उत्पादन अनुमान से ज़्यादा कम हो सकता है। अरेबिका कॉफ़ी का पैदावार 2% गिरकर 402 केजी प्रति हेक्टेयर होने की संभावना यहां पर जताई गई है। 2024-25 के लिए भारत में अरेबिका उत्पादन 14 लाख बैग रहने की संभावना है। वहीं रोबस्टा उत्पादन 60 किलो के 46 लाख बैग होने का अनुमान है और पिछले साल के मुकाबले भारत में अरेबिका का उत्पादन 15 लाख बैग कम हो सकता है। तो कॉफ़ी उत्पादन को लेकर ये रिपोर्ट आपके लिए। तो चलिए, मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। लेकिन इक्विटी मार्केट को अगर देखें तो यहाँ पे लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। निफ्टी 23,800 के ऊपर है। इक्विटी के वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है, डेरिवेटिव मार्केट का पूरा एक्शन बताएंगे एफएनओ जंक्शन में ब्रेक के बाद।